देखो एक्सरसाइज 6.5 पढ़ने से पहले आपको मिनिमम दो या फिर आप तीन कह सकते हो थ्योरम आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और तभी जाके आप इसे समझ पाओगे। और ये थ्योरम काफी पॉपुलर भी है, सुनते रहते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हो, ठीक है। तो आज हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ को पढ़ेंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ को पढ़ने से पहले भी एक छोटा सा थ्योरम जो है वो आपको पता होना चाहिए। थ्योरम नंबर 6.7। देखो थ्योरम 6.7 क्या कहता है कि इफ ए परपेंडिकुलर is drawn from a vertex of a right angle triangle, vertex of a right angle of a right angle triangle, मतलब राइट एंगल के पॉइंट पे ही, वहां से ही एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, देन जो बोथ ट्रायंगल हमारे बनने वाले हैं, बता रहे ना यहाँ पे कि द हाइपोटेन्यूस देन द ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको पता है, एक बार देख लो इसे बस। जैसे एक ट्रायंगल आपने बनाया, ये एक आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। फिर आपसे ये कह रहा है कि व्हेन यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो दैट इज परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूस, जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उसकी क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है वो। तो आपसे कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल होगा और ये जो ट्रायंगल होगा, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, यानी कि इंडिविजुअली आप बता सकते हो कि ये जो ट्रायंगल होगा वो बड़े वाले का सिमिलर है, और जो छोटा वाला है, मतलब ये जो सेकंड पार्ट है, वो भी बड़े वाले का सिमिलर है। कैसे है, अगर वो चेक करना है, देखो ये इसमें लैंग्वेज में भी बता रखा है, आपको कुछ नहीं बोल रखा कि ये होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, लेकिन आप इसे देख सकते हो और आप खुद बता सकते हो। मैंने ऐसे नाम दे दिया इसका, ABCD। क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो कि ये जो भी ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये सेकंड जो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, जो कंप्लीट हमारा ABC ट्रायंगल है उसका सिमिलर है या नहीं है? अगर ये आपको चेक करना है तो मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ आपको। लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल AB, पहले बड़े वाले में चलो या छोटे वाले में चलोगे? पहले छोटे वाले में, ठीक है। तो ADB एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? सबसे पहले चीज जो कॉमन दिखाई दे रही है वो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, क्योंकि बोथ ट्रायंगल है राइट एंगल। आपने एक ड्रॉ किया था लाइन, वो भी परपेंडिकुलर था, सो इट मस्ट बी 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, वही होगा। यानी कि आप इन दो ट्रायंगल में आप एक चीज तो पहले बता सकते हो, सबसे पहले कि एंगल ADB मस्ट बी इक्वल टू एंगल ABC। होगा नहीं होगा? होगा, बिकॉज ऑफ, आप कह सकते हो कि जो हमारा बोथ ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, आप ऐसे लिख लो कि बोथ ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बोथ ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होगा वर्षा, ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक एंगल को तो फाइंड आउट किया कि एक एंगल आपस में क्या है, कॉमन है। ये ध्यान से देखो, एंगल DAD या फिर DAB, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो आप, DAB, क्या ये इक्वल होगा बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल? जाहिर सी बात है, वही तो है। यानी कि BA या फिर CAB बोल सकते हो, एंगल CAB होगा ही नहीं होगा वर्षा, सोनी? नहीं होगा? होगा, क्यों होगा भाई? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, और जब दो एंगल आपस में मिल गया, तीसरा तो और बाय डिफॉल्ट जो है क्या होता है, इक्वल होता ही होता है। तो क्या हमें उसे जरूरत है देखने की? हाँ, बाय डबल सिमेट्रिक क्राइटेरिया से भी हम ये बोल सकते हैं
बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? तो आप लिख लो यहाँ पे कि बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या मिलेगा? ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और सिमिलरली आप दूसरे वाले के लिए भी बोल सकते हो, ध्यान से देखो, बी एंड डी आर इक्वल। मैं यहाँ पे सिमिलर लिख देता हूं, बाकी आप खुद लिख लेना यहाँ पे। सिमिलरली आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है, मैं बस बता देता हूँ कहाँ पे कौन कौन सा इक्वल है। आपको बी और डी तो आपस में कंफर्म है कि इक्वल मिल रहा है, बोथ आर 90 डिग्री। एंड जो सी एंगल, एंड जो सी हमारा एंगल है, दैट इज कॉमन फॉर बोथ द स्मॉलर ट्रायंगल एंड द बिगर ट्रायंगल। तो फिर से आपको ये दो कंडीशन मिल जाएंगे, डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। सो आप सिमिलरली मैं करके लिख रहा हूँ, आप चाहो तो उसको दोबारा कंप्लीट कर लेना कि जो आपका ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल गुड़िया? सी डी बी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल। अब देखो नाम कैसे दोगे आप, नाम सोच समझ के देना। सी आपको पता है कि सी के साथ कॉमन है, तो सी को सी के साथ रखो। बी जो है वो 90 डिग्री पे कॉमन है, तो बी अगर आप लास्ट में है यहाँ पे, तो बी का 90 डिग्री कौन सा होगा? बी तो बी पे ही है, ठीक है। बी जो है वो तो बी ही होगा, 90 है तो 90 ही होगा, होगा ही नहीं होगा? और यहाँ पे क्या होगा आपको? ए होगा। एक मिनट, आप यहाँ पे ऐसे करो, क्योंकि यहाँ पे बी छोटा वाला एंगल था ना, बी यहाँ पे छोटा वाला एंगल है, इसलिए नेम जो है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? सी बी ए, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको सिमिलर मिल गई। और इसका क्या, इसका एक कंक्लूजन भी हम निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल बनना था, मान लो कि बी ए बी सी, वो सिमिलर होगा किसके? बाकी दोनों छोटे ट्रायंगलों के, बाकी दोनों छोटे ट्रायंगलों के। तो छोटा ट्रायंगल का मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो इसको, ए डी बी, और ये सिमिलर है किसके? दूसरे वाले छोटे ट्रायंगल के। दूसरा छोटा ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ये भी लिख लो, सी बी सी डी बी, ठीक है। मतलब ये तीनों के तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो रहे हैं? सिमिलर हो रहे हैं। ये आपका एक कंक्लूजन है, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते वक्त, समझा? चलो नोट कर लो फटाफट। चलो ध्यान दो अब यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं गुड़िया? थ्योरम नंबर 6.8, ये ना, ठीक है। और इस थ्योरम में ध्यान रखना कि जैसे पहले तो जैसे मैंने बनाया है, एक बार और बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखो क्या बनाना है। और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। सीबीएसई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आता ही आता है, ठीक है। हर एक दो साल में अल्टरनेट करके आता है, पूछता रहता है आपसे। और थ्योरम है क्या पहले ये सुन लो। पाइथागोरस थ्योरम तो ऐसे पहले भी कई बार आपने सुना होगा, क्लास 9 में लिखा था ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वही यहाँ पे प्रूव करना है ये होता कैसे है, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट है, अगर आप स्टूडेंट पढ़ना चाहो तो पढ़ लो कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द बोथ टू अदर साइड्स, ठीक है ना। जो टू अदर साइड दिए गए उनका। अब इसको बनाने के लिए सिस्टम क्या बनाओगे, ध्यान देना यहाँ पे। ये जो साइज मैंने बनाया ना, इससे थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना, बड़ा लाइन लोगे बेस वाले को, फिर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये आपका क्या है? ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। ये कितना है? राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री होगा। और जो इसके पहले थ्योरम में प्रूव किया था वही काम हम यहाँ करना है, यानी कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी टू
कहाँ पे? हाइपोटेनियस पे, डी पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, ये प्रोसीजर पहले ध्यान रखना है। और क्या क्या कर सकते हो अभी से आपको देखना है। पहले जो आपको प्रूव करना है वो आप लिख लो। ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट, या चूंकि ट्रायंगल तो आपको बोला नहीं था उसने, ट्रायंगल बोला था क्या? नहीं बोला है ना, कोई नाम तो नहीं दिया, तो आप इसको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है। तो आप लिख लो यहाँ पे लेट राइट एंगल ट्रायंगल एज ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एज ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है इसका? राइट एंगल है। ठीक है, आपको जो प्रूव करना है वो उसे लिख लो कि वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट, क्या आपको प्रूव करना है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, प्रूव करने के दौरान में आपने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन किया है ना, B2D, किस पे? AC पे, तो उसे लिख लो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपने BD को ड्रॉ कर लिया है तो जाहिर सी बात है ये एकदम सिमिलर हो गया 6.7 जो थ्योरम आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, हो गया नहीं हुआ? इसका मतलब आप ये कह सकते हो क्या कि ये जो छोटा वाला फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट जो ट्रायंगल है, दैट मस्ट बी सिमिलर टू द लार्जर ट्रायंगल ABC। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि फ्रॉम थ्योरम कौन सा है 6.7, क्या कह सकते हो आप कि ट्रायंगल, जो छोटा वाला ट्रायंगल है, जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो ट्रायंगल यानी कि ए बी ADB मस्ट बी सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC। समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या हुआ? ठीक है ना? अच्छा, तो देखो, अगर ये दो चीजें आपस में सिमिलर है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रखता है, आप एक काम करना, जब भी इसको प्रूव करना चालू करना तो आप, एक तो है कि चलो ठीक है रट्टा मार के आप याद कर लो कि ये पॉइंट लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में जो हम जाएंगे वहां पे हम स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा, किसको पहले लें किसको बाद में ले, क्या लेना चाहिए जो सही हो जाए। ठीक है, हमारे माइंडसेट में ये तो है कंफर्म कि हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, और दूसरा ये आपको पता चल गया कि ये दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो मस्ट भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। पढ़ा था आपने इसके पहले भी। ठीक है ना गुड़िया? तो इनके साइड्स के रेशियो, अच्छा साइड के कितने रेशियो हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है पॉसिबली 3 पार्ट्स हो सकते हैं इसके। जैसे मान लो पहले वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो पहले ट्रायंगल में मैंने क्या ले लिया, मान लो AB लिया, क्या लिया बढ़िया? AB। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस AB के पहले मैं कुछ और लिखता हूँ, वो ध्यान से देखो। मैंने लिखा लॉन्गर और यहां लिखा शॉर्टर और यहां लिखा मिडिल पॉइंट या फिर मीडिएटर। ठीक है, तो लॉन्गर 1 शॉर्टर 1 मीडिएटर 1 डिवाइड बाई लॉन्गर 2 शॉर्टर 2 और मीडिएटर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में नहीं मिलेगा बट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान से देखो, ये आपके ढूंढने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे ढूंढोगे कौन कौन से साइड को आपस में सिमिलर करोगे। तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन इस तरीके से हम थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं। जैसे देखो, लॉन्गर की बात करो, पहले ट्रायंगल में लॉन्गर सबसे लंबा कौन है? पहले ट्रायंगल मतलब कि छोटा वाला ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड कौन हो सकती है? AB, मतलब द हाइपोटेनियस। सिंपल है ना?
दी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अगर मैंने पहले वाले का लिया है तो नीचे भी क्या होना चाहिए मुझे, लॉन्गर साइड होना चाहिए। किसका, सेकंड ट्रायंगल का। सेकंड ट्रायंगल का लॉन्गर साइड कौन सा है, AC। नहीं समझ में आया, दैट मस्ट बी इक्वल टू शॉर्टर। शॉर्टर का मतलब सबसे छोटा। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो सबसे छोटा कौन सा है, AD है। सबसे छोटा कौन सा है, AD है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि BC को थोड़ा सा बड़ा बनाओगे। BC को जितना बड़ा बनाओगे और ये जितना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे शॉर्टर कौन सा है, AD है ना। हाँ, AD बाई, तो छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटे की बात की जा रही है बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल है ना सेकंड वाला पार्ट, ABC। ABC में सबसे छोटा वाला साइड कौन सा है, AB तो है, हमें AB लिखना पड़ेगा ना। हाँ, दैट मस्ट बी इक्वल टू मीडिएटर बाय मीडिएटर। इसमें मीडिएटर मतलब मिडिल साइड कौन सा है, पहले वाले में क्या है, यही है बचा ना, जो बच गया सो लिख दो, यानी कि BD बाई। अब दूसरे वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा सबसे मीडिएटर कौन सा है, BC। BC है ना, सॉरी है गुड़िया, बड़े वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, सुनती क्यों नहीं है तुम। ऊपर छोटा ट्रायंगल है, नीचे तो बड़े वाले ट्रायंगल में BD कहाँ है, बार बार BD पे चली जा रही है। तो BD बड़े वाले ट्रायंगल में है क्या, वो तो बड़े वाले ट्रायंगल में BC है ना। तो छोटे वाले ट्रायंगल का लॉन्गर साइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का लॉन्गर साइड, छोटे वाले ट्रायंगल का शॉर्टर साइड डिवाइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का शॉर्टर साइड। फिर मीडिएटर साइड किसका, या जो हमारा बीच का साइड होगा वो किसका, शॉर्टर का भाई। फिर भूल जाती है, ऊपर शॉर्टर लिखा जाए तो बड़ा कैसे हो जाएगा, शॉर्टर बाई लॉन्गर होगा ना, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल बाई बड़े वाले ट्रायंगल। यहाँ देखनी थी, एक एक फ्लो लेके चलना है। अगर ऊपर तुमने शॉर्टर को लिया है तो शॉर्टर ही सब में होगा, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल को लिया तो छोटे वाले ट्रायंगल ही सब में होगा, और बड़े वाले को लिया तो बड़ा वाला ही होगा। रिवर्स भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, बट ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और फॉलो किया और यहाँ पे कुछ और फॉलो कर रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, यहीं पे रहो, कहीं और नहीं जाना उड़ के। अब यहाँ पे जो आपके पास तीन कंडीशंस आया है उसमें कौन से दो कंडीशंस को यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो सबसे सिंपल है, देख लेना। आपको बस ये देखना है कि किसका अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट आपस में इक्वल है, जिसका होगा उन दोनों को ले लो। यानी कि यहाँ पे देखो तो ए बी है और यहाँ भी ए बी है, इन दोनों को एक साथ ले लो, क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ लिखोगे क्या कि नाउ ए बी, ये आपका रफ का वर्क है, दिस इज योर रफ वर्क, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी बाई ए सी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा गुड़िया, ए डी बाई ए बी, समझ में आ रहा। और इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको पास, आपको ए बी स्क्वायर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इंटू ए सी, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फटाफट नोट करो इसे अभी। तो एक काम करते हैं, अगर ये चीज यहाँ पे हो सकता है तो दूसरा वाला ट्रायंगल भी तो हमारा सिमिलर है ना, नहीं है, जो ये सेकंड ट्रायंगल है ये भी क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो आप कह सकते हो, यहाँ मिटा रहा हूं ऊपर से, अगेन ट्रायंगल, जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका नाम दे दो, क्या है आपके पास, सी बी डी या फिर सी डी बी। वो सिमिलर है किसके, जो सी डी बी जो है वो सिमिलर है किसके। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एबीसी, ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, सेम प्रोसीजर यहाँ पे कर सकते हैं क्या, नो, यहाँ पे कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर आपके पास, लॉन्गर बाई लॉन्गर, शॉर्टर बाई शॉर्टर और मीडिएटर बाई मीडिएटर लाइंस को यूज करना है हमें। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं, सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और फिर उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल की, तो सबसे लॉन्गर साइड बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है।
यानी कि BC, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल का AC, इसका सबसे छोटा साइड तो ऐसे दिखाई दे रहा है, हाँ, BD। और बड़े वाले ट्रायंगल का छोटा साइड, हाँ, AB। और फिर उसी तरीके से छोटे वाले ट्रायंगल का मीडिएटर साइड, मिडिल वाला, क्या कह रही है, DC होगा ना, सॉरी है क्या, बीच की साइड की बात की जाए तुम देखो तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये वाला। सबसे छोटा कौन सा है, तो बचा कौन सा, अजीब लड़की है, इसलिए चलो देखो, तो ये DC मिला आपको। और सबसे बड़े वाला ट्रायंगल में सबसे मीडिएटर साइड कौन सा है, तो ये छोटा वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है, तो बचा कौन सा, नहीं समझ में आ रहा, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, तो बचा कौन सा, यानी BC होगा यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा। अब इसमें कौन सा यूज करना है तुम्हें, जिसका अपर और लोअर साइड क्या हो, कॉमन हो, इक्वल हो। तो BC बाई AC इक्वल होना चाहिए इसके DC बाई ये होना चाहिए ना, इसी को ले लेंगे, क्योंकि हम तो किसी में से इनमें से किसी को भी ले सकते हैं ना। चलो, तो क्या लिखेंगे नाउ के बाद डायरेक्टली, कि नाउ BC बाई AC मस्ट बी इक्वल टू DC बाई BC। और ये क्या मिलेगा हमें, BC इंटू BC मिलेगा BC स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू, क्या मिलेगा गुड़िया, DC इंटू AC। नहीं समझ में आ रहा, DC इंटू AC, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, नहीं होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिखाई दे रहा है कि आपको BC स्क्वायर मिल चुका है और AB स्क्वायर मिल चुका है, और दोनों का सम चाहिए आपको, क्या चाहिए, आपको जो प्रूव करना था देखे थे ना। यानी आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो कि एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा बताओ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का मतलब AD इंटू AC प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा DC इंटू AC। अब इसको मिटा दो, चलो, तो क्या मिला देखो, तो AD इंटू AC, और यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, क्या ले सकते हैं, क्या मिलेगा, AD प्लस, ध्यान से देखो तो AD प्लस DC है क्या, यह आपका AD है और ये आपका DC है, दोनों को ऐड करूंगा तो AC नहीं मिलेगा क्या, हाँ, तो क्या हो गया, ये AC इंटू AC हो जाएगा ना, यानी दिस इज AC स्क्वायर, और ये क्या था हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस, यही तो प्रूव करना था, हो गया क्या प्रूव, कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी शैतान, कोई प्रॉब्लम है, नहीं, पक्का याद हो जाएगा, इसमें याद क्या करना है, ठीक है। चलो इसे लिख लो फटाफट, देखो 3.6.3 क्या है आपका, 6.9 जो थ्योरम है वो आप करोगे, उसमें बस यही कहना चाहता है कि अगर ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बस आपको ये बताना है, बस समझे, इसी का क्या है वो रिवर्स है। तो एक बार आप ट्राई करके आओगे, चलो इसके क्वेश्चंस को एक बार देख लो, तुम खुद करके आओगे फिर, अगर अभी नहीं करना तो। साइड ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, जिसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, सॉरी सब कुछ गिवन है, लेकिन आपको बता नहीं रखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट एंगल्स, इन केस ऑफ द राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ भी बताना है आपको। तो कैसे पता करोगे, सिंपल फंडा है, कि आपको मान लो दे रखा है, यहाँ सबसे पहला है 7, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इसका लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड मतलब 25, आप लिख सकते हो कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 25 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 7 स्क्वायर
प्लस 24 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इसका यहाँ पे लिखो हेयर, आप अलग अलग करके सॉल्व कर लो कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर क्या मिलेगा आपको। 7 स्क्वायर 49 होता है क्या? 24 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ अरे बताओ तो जल्दी, ये नहीं आता, यही होता है। अरे बोलो कुछ, याद नहीं है? क्या याद नहीं है? गड़बड़ है यार, फिर तो ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ देखो 24 इंटू 24, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो क्या मिलेगा बताओ। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1, नहीं समझे? स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है। चलो क्या ऐड करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? 625 मिलेगा क्या? हाँ, एंड 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 नहीं होता? होता है ना। सो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, और जिसमें वेयर हाइपोटेनियस जो है हमारे पास, ठीक है, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 20, जो सबसे बड़ा साइड होगा वही क्या होगा हमारा? हाइपोटेनियस होगा, यानी कि 25 इज द हाइपोटेनियस। नहीं है समझ में? ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करके आना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, अब से क्या कह रहा है, फिगर दे रखा है आपके पास 6.53, फिगर देखो एक बार। ट्रायंगल ए बी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहां पे है? ए पे है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको। और यहाँ पे क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर लाइन दे रखा है, पॉइंट सी दे रखा है इसे। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, आप यहाँ पे पहले लिख लो कि गिवन AC इज परपेंडिकुलर टू BD, इधर रखा है ना, AC इज परपेंडिकुलर टू, ऊपर हो गया, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आपसे फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखो कि 200 AB स्क्वायर इक्वल टू BC डॉट BD। ठीक है, BC इंटू BD जो है इक्वल होगा किसके? AB स्क्वायर के। ये आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा रिवर्स चलो इसके लिए, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्यादा जल्दी आप उसे कैच कर लोगे। AB कहाँ है? इस पार्ट पे है ना। BC कहाँ है? ये छोटा वाला पार्ट, इस पार्ट की बात की जा रही है। और BD कहाँ है? बड़ा वाला पार्ट। इसका मतलब ये है कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है। एक छोटा वाला ट्रायंगल है और एक बिगर ट्रायंगल है, इन दोनों की बात की जा रही है। इससे आपको क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इन ट्रायंगल, दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल में बात कर लो। ACB इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ABD।
इन दो ट्रायंगलों में हम बात करते हैं। इन दो ट्रायंगलों में क्या क्या गिवन है आपके पास, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल ए के। क्यों है, तो आप बता सकते हो कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD के, ये गिवन है। नहीं समझ में आ रहा? आपको इसे क्या करना है, आपका मेन मोटिव क्या है, यही है कि इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में क्या करना है, सिमिलर शो कर देना है। हालांकि हम जो आपका थ्योरम है 6.6 पाइथागोरस थ्योरम से ठीक पहले वाला 6.7 है ना, तो आप डायरेक्टली उस थ्योरम से कह सकते हो ये काम। लेकिन आप चाहो तो 2 लाइन का काम है वो भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल है, और एंगल बी की अगर हम बात करते हैं तो वो इक्वल होगा एंगल बी के, और यहां लिख सकते हैं क्या, कॉमन एंगल, है ना। सो जो भी हमारे पास दो ट्रायंगल बने थे, ट्रायंगल ACB सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ABD के। क्यों, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना बढ़िया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है। और जब ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होने चाहिए, दैट मस्ट बी सेम, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आपको मैंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया था, शॉर्टर बाय शॉर्टर, लॉन्गर बाय लॉन्गर और मीडिएटर बाय, तो वो सिंपल सा तरीका है, उसको अगर माइंड में लेके चलेंगे तो कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो अगर हम बात करते हैं पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखो कि लाना क्या है, और पहले वो काम रफ में करो, क्योंकि आपके पास जो 3 कंडीशंस है ना, वो 3 कंडीशंस में बहुत कुछ आ सकता है। तो रफ में या पेंसिल से आप पहले वो लिख लेना कि 3 कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, आंसर उन्हीं में से किसी एक का है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गर बाय लॉन्गर के। तो छोटे वाले ट्रायंगल में सबसे लॉन्गर साइड कौन सी है, छोटे वाले ट्रायंगल में सबसे लॉन्गर साइड कौन सी है, AB है, ठीक है ना, AB बाय, अगर मैंने AB लिया है शॉर्टर ये छोटे वाले ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी लॉन्गर साइड लूंगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में लॉन्गर साइड कौन सा है, आपको पता है कि A इज द राइट एंगल, राइट एंगल के ठीक सामने वाला ही साइड क्या होगा, लॉन्गर होगा, एंड दैट मींस BD दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब जो भी लिखो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मीडिएटर साइड लिख लूं, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिएटर क्या होगा, यहाँ पे मीडिएटर क्या होगा, हाँ BC, अगर इसको BC, चलो BC लेके चलता हूं, तो अगर मैंने यहाँ पे BC लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, BC लिया, तो छोटे वाले ट्रायंगल में, सॉरी बड़े वाले ट्रायंगल में AB होगा हमारा, ठीक है। हालांकि हमारा काम यहीं से निकल जाएगा, देखो AB इंटू AB क्या मिलेगा, AB स्क्वायर, और BD इंटू BC जो आना था वो, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD प्रूव, ठीक है। लिख लो फटाफट, यहाँ देखो जो सेकंड पार्ट है आपके पास उसको ध्यान दो, ये आपको दे रखा है कि AC टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, क्या है आपके पास BC इंटू DC, BC ये वाला पार्ट है, और DC इसका सीधा सा मतलब बनता है कि आपको इन दोनों ट्रायंगल की बात की जा रही है ना। और जब इन दोनों ट्रायंगल की बात की जा रही है, इसका मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा, और आपको ऑलरेडी पता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि थ्योरम 6 पॉइंट, अगर आप बचना चाहते हो तो ऐसे लिख लो कि बाय थ्योरम 6.7, ठीक है। क्या मिलेगा आपके पास, जो ट्रायंगल ACB है वो सिमिलर होता है किसके, ट्रायंगल,
अगर हम ए की बात करते हैं, ए तो बीच में होगा 90 डिग्री के लिए, ये हो जाएगा बी ए डी, सिमिलर होता है। और जो छोटा वाला दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी डी, ये भी सिमिलर होता है किसके, बड़े वाले ट्रायंगल के। ट्रायंगल ये होता है ना गुड़िया, नहीं होता। इसको आप बी डी यहाँ पे ले लो, डी ए सी, एक मिनट, बी ए डी, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो जब एक बार बताओ, ये ट्रायंगल छोटा वाला इसके सिमिलर है और ये छोटा वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों के कंक्लूजन से ये नहीं निकाल सकता कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे? होंगे नहीं होंगे? होंगे। तो आप इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, और लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो ट्रायंगल ए सी बी है, दैट मस्ट बी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। और जब ये सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखो तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या साइड्स आपस में सिमिलर हो सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या साइड आपस में सिमिलर हो सकते हैं, यही आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं AC लिखता हूं पहले वाले के लिए, ACB में AC को मैंने यूज किया, ठीक है। देखो एक तो तरीका है थोड़ा सा आपको क्रॉसपॉन्डिंग चलने का। क्रॉसपॉन्डिंग चलने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कि ये है आपके पास AC का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको AC इंटू AC नहीं लिख सकता, ये रफ का वर्क है, ठीक है, डू नॉट राइट एनीवेयर। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, BC इंटू DC। एक काम करो, इनमें से किसी एक को नीचे ला दो, इसको किसी एक को नीचे लेके चले जाओ। मतलब क्या है आपके पास कि आप लिख सकते हो कि AC बाई BC इक्वल DC बाई AC, या फिर आप इनमें से ऐसे भी कर सकते हो कि AC बाई DC इक्वल BC बाई AC, यानी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आएगा तो हमारा काम, ठीक है ना। और अगर बिना सोचे समझे काम करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी उठा के रख सकते हो, यहाँ पे गलत नहीं होगा। एक बार आप रफली आपने माइंड में सेट कर लिया कि हाँ ऐसा ही कुछ है और ऐसा ही कुछ आने वाला है, जाहिर सी बात है। आप देखो यहाँ पे AC की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो BC हमारे पास क्या है, AC इसका जो हमारा है, अगर इसका मैं बात करता हूं तो ये मिडिल मीडिएटर दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मीडिएटर पार्ट होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, BC लिखूंगा, ठीक है। बाकी दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पार्ट हमें, अगर हमें DC लेना है, ठीक है, तो इस DC के लिए भी हमारे पास इसके इस जो इधर वाला ट्रायंगल है उसके लिए AC आएगा। तो आप वहां से भी देख के लिख सकते हो और यहां से भी आप बना सकते हो कि आपका काम गलत ना हो किसी तरीके से। बस समझ में आ रही है? तो एक बचने का तरीका है कि गलत ना हो, अब यहां से पहले रफली निकाल लो और इसको उठा के एज इट इज रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। तो AC इंटू AC क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC इंटू, ये प्रूफ हो गया क्या, हाँ सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 बना लिया तो पूरा बना लो। देखो यहाँ पे 4 में आपसे क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC ये आइसोस्केलेटन ट्रायंगल, और साथ में क्या दे रखा है, राइट एंगल एट C। राइट एंगल कहां पे है गुड़िया, C पे है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ABC की बात की जा रही है और C पे राइट एंगल है, मतलब कि C यहां बना दो और ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ करना है इसे, ए गुड़िया क्या कह रहा है, ABC जो आइसोस्केलेटन ट्रायंगल और C जो है वो क्या है, राइट एंगल है। तो जाहिर सी बात है यार, आइसोस्केलेटन की बात कब कर सकते हैं, जब ये दोनों आइसो इक्वल हो, ठीक है ना। ये और ये पार्ट क्या होने चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। फिगर हमने बना दिया है, भले ही BC हमारा बड़ा है
बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ट्रायंगल क्या है? तो आप यहाँ पे नहीं दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है बच्चे वो प्रूव करना है आपको. वी नीड टू प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, तो क्या है, आप ऐसे लिख लोगे गिवन ये जब आइसोस्केलेटन ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है आइसोस्केलेटन ट्रायंगल कब हो सकता है, या किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं और वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. पहली कंडीशन क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है ये पार्ट कभी भी किसी दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. तो हाइपोटेन्यूज तो कभी भी किसी साइड के इक्वल नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या, आपके पास एक ही कंडीशन बच रहा है, ये दोनों साइड के इक्वल होने का. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्यों इन दोनों को ही मैंने इक्वल किया है. बात समझ में आ रही है ना. तो आप गिवन है कि ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ABC एज एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो क्या मिलेगा, इसका मतलब है कि आपका AC जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू BC होगा. ठीक है ना. और बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हो आप, आपने पढ़ा था कि जो आपका AB होना चाहिए, AB स्क्वायर दैट मस्ट बी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए. होना चाहिए नहीं होना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उस पर भी ध्यान दो. अब AB तो चाहिए, AC भी चाहिए, ये नहीं चाहिए. इसका मतलब कि BC जो है यहां से मैं चेंज कर सकता हूं. BC इक्वल टू क्या है, यानी आई कैन रिप्लेस द BC बाय AC, है ना. तो क्या करूंगा मैं, यहां लिखूंगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. नहीं समझे? हाँ. और ये आपके पास AB स्क्वायर है, यानी कि AB स्क्वायर क्या मिल गया आपके पास, ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर. यही प्रूव करना था क्या, आसान नहीं है. नोट करो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है. ABC is an equilateral triangle. ठीक है, आपको पहले गिवन है, साइड भी गिवन है, अब द साइड ऑफ 2A, साइड क्या है 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स क्या है एल्टीट्यूड. इसके क्या करने हैं, हर एक एल्टीट्यूड को निकालना है. हर एक मतलब सारे के सारे. अभी सारे एल्टीट्यूड निकालना है, क्या मतलब है, सारे एक ही तो होंगे, मतलब किसी एक को निकालो, हमारा सारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाओ जो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, नाम दे रखा है आपके पास ABC. ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो. और अगर आप यहाँ पे किसका एल्टीट्यूड बनाते हो, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी, क्या होता है एल्टीट्यूड का, किसी भी पॉइंट से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी बेस, ये जो भी उसकी साइड है उससे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा. और यहाँ पे इन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर होता है वो एग्जैक्टली दो पार्टों में डिवाइड करता है, यानी कि ये पार्ट A हो जाएगा और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लेट कर लो, फिर लेट ABC is an equilateral triangle. ठीक है, हैविंग क्या पूछा गया था, जिस लैंग्वेज में पूछा गया वही
उसी के बेस पे लेट कर लो। क्या पूछा गया? एल्टीट्यूड पूछा गया ना। एल्टीट्यूड क्या मानोगे? ए एम मान लो, ठीक है ना। हैविंग एल्टीट्यूड ए एम। ए एम एल्टीट्यूड के लिए क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिख लो कि फॉर एल्टीट्यूड ए एम ड्रॉ ए एम, यानी ए एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने एक ए ड्रॉ किया, कहां तक? एम पॉइंट तक के लिए। और ये किस पे है? यानी ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू दी बीसी। ठीक है, ये काम तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। और साथ में क्या बताओगे? यहां लिख लो कि वी नो दैट इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो आपका ये परपेंडिकुलर होता है, या फिर आप इसको एल्टीट्यूड बोलो, ठीक है। जो इसका एल्टीट्यूड होता है मस्ट बी ए मीडियन ऑल्सो, ठीक है। क्या होगा? मीडियन। सो जो आपके पास बी एम होगा वो इक्वल होगा किसके? एम सी के, दैट इज इक्वल टू ए। समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप उसके एल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हो तो दैट एल्टीट्यूड जो होता है वो मीडियन का भी रोल प्ले करेगा, यानी वो बेस को क्या करेगा? दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। है बात समझ में? चलो इतना लिख लो फटाफट, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे तो है गुड़िया, ये ए है, ये ए है, और ये कितना है? 2a है। साइड जो दे रखा था ना, गिवन था ना, ये पहले ही बोल रखा है आपके कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ द साइड 2a, तभी तो हमने इसको ए और ए में बांट हाफ कर दिया था, क्योंकि ये हाफ पार्टों में डिवाइड करेगा। अच्छा, तो एक काम करो, किसी भी एक पार्ट में चलो, इसको हटा देता हूं मैं। हाँ जी, तो लिखो तो, इन ट्रायंगल आपके पास क्या है? ए बी एम में, ठीक है। क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। आपको ए एम स्क्वायर चाहिए ना? ए एम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? ये हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, और ए एम स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपके पास ए एम इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। ए बी और बी एम दोनों की वैल्यू आपको पता है। ए बी कितना है? 2a दी होल स्क्वायर माइनस बी एम कितना है? ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आपको 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर द रूट अंडर, यानी कि √3 इंटू ए, √3 इंटू ए यूनिट। यूनिट दे रखा था या क्या दे रखा था? कुछ दे रखा था क्या ए के साथ? जो कुछ नहीं दे रखा था तो यूनिट लिख दो, कुछ दे रखा था तो वो जो दे रखा है वो लिख दो। केवल 2a दे रखा है, चलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? Hence each of its एल्टीट्यूड इज, क्या होगा इसका एल्टीट्यूड? √3 इंटू ए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर
of the side of rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal. सुन लिया, समझ लिया, सोच लिया क्या है? नहीं सोचा? देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे कि प्रूव दैट द सम ऑफ, जो प्रूव करना है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले उसको डायगोनल उसकी अकॉर्डिंग फिगर बना लो। एक रोम्बस की बात की जा रही है। रोम्बस कैसा होता है? ऑल साइड इक्वल। चलो ये हमने एक रोम्बस बना लिया। हाँ जी, बस ऐसे ही होता है रोम्बस। अच्छा, रोम्बस की एक खास प्रॉपर्टी बताओगे क्या? ये हमने रोम्बस मान लिया एबीसीडी, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी होती है इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और जो इसकी खास प्रॉपर्टी है वो यही है कि डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दे आर ऑलवेज बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे पी दे देता हूं, ठीक है, क्या नाम देता हूं? पी दे देता हूं, और इसको दे देते हैं हम ऐसे, डबल लाइन ड्रॉ कर लो। ये आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे, और ये इसको सिंगल लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, या फिर पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकती है क्या? वो हमें देखना है। इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है हमारे पास, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा कंडीशन फॉलो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा? हो पा रहा है ना। अच्छा, तो क्या करोगे? क्या बोला था आपसे कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड मतलब सारे साइडों का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यानी आप ऐसे लिख लो कि वी नीड टू प्रूव दैट sum of all its side, sum of square of all its side, तो sum of square बोला था ना, sum of square of its, तो क्या होगा आपके पास? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर। ये होना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना है। नहीं समझे क्या? समझ गए? इसको छोटा कर लो या यहीं पे रहने दो? ऐसे रहने देते हैं? हाँ गुड़िया, ऐसे रहने दे। हाँ चलो, अगर ऐसे रहने देते हैं तो ऐसे रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या करोगे इसके लिए फिर? एक एक पार्ट में चलो। आपके पास कितने फिगर है? 4 पार्टों में बटा हुआ है ना वो, और उन क्योंकि 4 पार्टों में चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 90 डिग्री जो है एक एक ट्रायंगल में बन रहा है, किसको टोटल ट्रायंगल में तो बन नहीं पा रहा है, नहीं बन पा रहा ना। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम एक एक ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल। अच्छा, एक चीज और है, ये जो भी आपने नाम दिया ना वो खुद से दिया है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करना पड़ेगा, उसको भी बताना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है। तो आप यहाँ लिख लो पहले, वी नीड टू प्रूव दैट के पहले बताना पड़ेगा आपको कि लेट ए बी सी डी इज ए, ठीक है। किसकी बात की जा रही थी? रोम्बस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? ये आपको वहां पे बताना पड़ेगा। अभी यहाँ पे लिखो कि इन ट्रायंगल
पहले वाले ट्रायंगल में चलो ए पी बी, क्या मिलेगा एपीबी? एपीबी में अगर हम बात करते हैं तो ए बी स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, नहीं होगा? इज द फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल बी पी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा गुड़िया? बीपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, हाँ प्रॉब्लम है, फटाफट लिखते चलो फिर। इन ट्रायंगल डीपी सी डीसी स्क्वायर इक्वल टू डीपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन इन ट्रायंगल कौन सा बच गया? ए पी डी, क्या मिलेगा यहाँ पे गुड़िया? एडी स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, ये होगा ना? ये कौन सा हमारा इक्वेशन है? फोर्थ इक्वेशन है ना? क्या करोगे देखो तो यहाँ पे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इट साइड की बात की गई थी ना, तो आपको ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर सब तो मिल गया। यानी आपको क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ऐड करो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सबको अगर ऐड करेंगे वी गेट क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये होगा। हाँ, दैट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? ये सारे पार्ट्स लिखने पड़ेंगे आपको, लिखने पड़ेंगे ना, तो लिख लो यहाँ पे। ये क्या आपके पास है? ए पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर प्लस ये क्या है आपके पास? ए पी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ चलो अभी काम करो, फटाफट इसको नोट कर लो, इस पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, जो ये पार्ट है आपका उस साइड वाला, उसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ए गुड़िया, यही पार्ट है ना, इसी के इक्वल में सारा कुछ वो लिखा गया है ना, तो वहां पे जरा ध्यान दो कि अगर मैं रफली देखूं एपी इक्वल होगा किसके? पीसी के, और ये इक्वल होगा 1/2 ऑफ एसी के। ये समझ में आ रहा? तो ये आप लिख लो यहाँ पे कि ये हमें पता है कि ऐसा होगा, वैसे ही हमारे पास क्या होगा? डीपी इक्वल होगा किसके? पीबी के, और ये इक्वल होगा 1/2 ऑफ डीबी के। यानी जहां भी आपको एपी मिले वहां पे हाफ एसी लिख सकते हो, जहां भी आपको डीपी मिले वहां पे हाफ डीबी लिख सकते हो। हाँ चेतन, लिख सकते हैं ना? तो एक काम करते हैं, फटाफट लिख ही लेते हैं। आपको सबसे पहला पार्ट बताओ क्या है? एपी है क्या? एपी का मतलब हाफ एसी लिख दूं? ठीक है, फिर ये हो जाएगा AC/2 दी होल स्क्वायर प्लस दूसरा पार्ट क्या है? पीबी, तो पीबी का मतलब 1/2 ऑफ, देखो मैं बार बार सबको बड़े वाले फॉर्मेट में क्यों लिख रहा हूँ? बड़े वाले फॉर्मेट का मतलब, चलो इसको छोड़ा करते थोड़ा सा, पूरे डायगोनल में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें आंसर जो है डायगोनल ही चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको डायगोनल में ही कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, आपका आंसर वहीं से आ जाएगा। प्लस डीबी के बाद क्या है? बी बी बीपी है, बीपी का है
ये है ना, इसका भी क्या होगा, डीबी बाई टू दी होल स्क्वायर, नहीं होगा। फिर प्लस में क्या है, पीसी है, पीसी का मतलब हाफ ऑफ एसी यानी कि एसी बाई टू दी होल स्क्वायर, प्लस पीसी के बाद क्या है, डीपी है, ये क्या हो जाएगा, डीबी बाई टू दी होल स्क्वायर, प्लस फिर पीसी आ गया, तो एसी बाई टू दी होल स्क्वायर प्लस एपी एसी बाई टू दी होल स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास, डीपी है यानी कि डीवी बाई टू दी होल स्क्वायर। तो प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है बस, है ना, बट काम तो बहुत आसान है। इक्वल टू गलत नहीं लगाया है, इक्वल टू उसके एक लाइन में तुम लिखोगे, मैंने इसको बाहर करके रख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाई एसी बाई टू दी होल स्क्वायर, नहीं समझ में आ रहा, प्लस 1 2 3 और एक 4, यानी यहाँ भी हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई डीबी बाई टू दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 इंटू डीबी स्क्वायर बाई 4 से 4 कैंसल, क्या आ गया आपके पास, ए सी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था आपको, यही करना था ना, तो हो गया प्रूव। हालांकि आप प्रूव नहीं लिखोगे यहाँ पे, आप चाहो तो एक काम करोगे कि इतना लिखने के, आपने ऊपर लिख दिया था ना कि वी नीड टू प्रूव दैट, दैट्स व्हाई आप यहाँ प्रूव लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में आप यहाँ लिखना पड़ेगा कि हेंस द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। जैसा क्वेश्चन दिया था वैसे स्टेटमेंट में उसका जवाब दे दोगे। अरे बात समझ में, हाँ लिखो फटाफट।